ये बरसात में यहाँ से पानी गिरता है, ये चद्दर यहाँ से फूटा हुआ है। हमको आवास योजना नहीं मिली और ये चद्दर देखो फूटा हुआ है, यहाँ से पानी गिरता है पूरे घर के अंदर। ऐसी स्थिति हमारे घर की, ये बरसात का पानी गिरता है तो देखो घर गीला रहता है। जमीन तो आपकी है ना, इस जमीन पर आप शौचालय तो बना सकते हैं। आपको शौचालय का लाभ मिला है? जो कुछ नहीं, यहाँ लेटरिन बाथरूम भी नहीं मिली कहाँ जाते हैं आप शौचालय? हम तो बाहर जाते उधर रोडों उधर। तुमको क्या चाहिए? घर चाहिए। घर चाहिए। हाँ। तुमको भी घर चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमको तो बहुत बड़ा घर चाहिए, महल जैसा। महल जैसा घर चाहिए। हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा अपने को छोटा ही मिल जाए वही बहुत है। बड़ा घर नहीं मिलता, अपने लिए नहीं है, वो बड़े लोगों के लिए। देख लो उधर, वो बड़े बड़े घर वालों के लिए बेटा। अपने को नमस्कार, पब्लिक वाणी में आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। और इस वक्त हम मध्य प्रदेश में चुनाव कवर करने के लिए निकले हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के चुनाव में इस वक्त समय है, कुछ महीनों बाद यहाँ पर चुनाव होने हैं। लेकिन हम ये देखने के लिए निकले हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से चुनावी मुद्दे जो हैं इस बार हावी रहेंगे। इसी कड़ी में कल हम कसरावत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नारी सम्मान योजना जो कार्यक्रम हुआ था, जो कि कांग्रेस की एक योजना है, जिसमें वो महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद 1500 रुपये प्रति माह और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर रहे हैं, और उसी को कवर करने के लिए आए हुए थे। लेकिन बतौर पत्रकार कई बार ऐसा होता है कि आप कहानी कुछ और लिखाने आते हैं, लेकिन आपको कुछ और कहानी मिल जाती है, और यही हुआ। और कल जब हम लोग यहाँ पर वो कहानी देखने के लिए आए थे तो हमें एक महिला मिली। उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति बहुत ही बदतर है, चाहे सरकार शिवराज सिंह चौहान की हो या चाहे सरकार कमलनाथ की हो, हमें कुछ नहीं मिल पाता है, हमारी स्थिति ज्यों की त्यों ही रहती है। कल हम यहाँ पर आए थे, हमने शाम में इन लोगों से बातचीत भी की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से जो है वो वीडियो अच्छे तरीके से शूट नहीं हुई। तो हमने इनसे वादा किया था कि हम जो है कल फिर से आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। ऐसे समय में जहाँ राजनेता इन लोगों से अपने वादा नहीं निभा पाते हैं, तो बतौर पत्रकार ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने वादे पर खड़े रहें। आप हम सीधे इन्हीं से बात करेंगे और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति में ज़िंदगी गुजर बसर करने को ये क्यों मजबूर हैं, और ये इनकी स्थिति जो है, इन पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आखिर क्यों नहीं पड़ता है। सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं, क्योंकि आप ही कल हमें जो है यहाँ पर लेकर आई थी। आप अपना नाम बताइए हमें सबसे पहले। सुनीता नाम। आपका नाम सुनीता है? हाँ। आप जब हमें कल लेकर आई थी, आपने बताया था कि चलिए हम दिखाते हैं आपको कि हम कैसी स्थिति में रहते हैं। हाँ, ऐसे ही है, ये रह रहे। कि कितने साल से ऐसे रह रहे हैं आप लोग? कितने साल से, जब से आए हैं यहाँ पे जब से ऐसे रह रहे। 50 साल 50-60 साल 50-60 साल हो गए आपको इसी तरीके से? ऐसे ही है। ऐसे ही ये आप दिखाइए हिमांशु। ये झुग्गी झोपड़ियों में जो है ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। कल हम इनसे बातचीत जब कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया था कि हमारे पास इस ज़मीन का पट्टा भी है, मालिकाना हक भी है, लेकिन उसके बावजूद हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। आप लोग जब गए कहते हैं कि तुमको ऐसा बना देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जीत जाते तो फिर हमें हमारे तरफ देखते भी नहीं। आप लोग जमा कर दिए, उसको भी लेके भाग गए, उसको भी फेंक देते नाले में। क्या 2 चक्कर वो बेड़े के उस साइड हम हमारे कागज देखे थे घर के। मतलब आपने अपना कागज जो है नहीं होती यहाँ पे, आपने अपना कागज कूड़े में फेंका हुआ देखा। आपने जो कागज जमा किया था ऑफिस में, वो कागज किस लिए था? आवास योजना के लिए था। ठीक है, आपका क्या नाम है? अजय। अजय, आप ये जो समुदाय, आप कौन सी जाति से आते हैं, जरा हमें ये बताइए। बरगुंडा समाज के आते। बरगुंडा समाज से आते हैं। ये बरगुंडा समाज क्या SC में आता है? शेड्यूल कास्ट है? SC कार्ड में। SC में आते हैं। तो ये अनुसूचित जाति से जो है ये सारे लोग आते हैं। और आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि जिस अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए देश में क्रांति होती है, जिस अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए देश में लगातार राजनीति होती है, उस अनुसूचित जाति के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। तस्वीरें तो यही होती है कि अनुसूचित जाति की बात करने वाले, अनुसूचित जाति की राजनीति करने वाले ऑडी में, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, और लेकिन जिनके लिए बात की जाती है, जिनके लिए लोग आवाज़ उठाते हैं, वो इसी तरह सड़क के किनारे, नाली के आसपास ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। चलिए ज़रा हम आते हैं, देखते हैं कि ये किस तरीके से रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, बच्चे रहते हैं, और आप अंदाज़ा लगाइए कि नाली के बगल में इस तरीके से इतने गंदे सैनिटेशन में, क्योंकि यहाँ पर इनके पास साफ़ सफाई के भी कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। ऐसे में जब इनको बीमारी होती होगी, जब ये बीमार पड़ते होंगे, तो इनकी हालत जो है कैसी रहती होगी। आप क्या बना रही हैं? झाड़ू बना रहे। ये झाड़ू है।
ये आप झाड़ू बना रही हैं, आपका हाँ। आप मतलब आप लोग झाड़ू बेचकर ही अपना जो है जीवन यापन करते हैं। अब क्या करें, हमारा तो यही काम है, झाड़ू बना दे जब पेट भरता हमारा। ये झाड़ू कैसे बनाते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं? ये कहाँ से काटते झाड़ू हैं? पूरी भोपाल चीज़ ग्वालियर झांसी तरफ से काट के लाते। बताइए। इसको जंगल मोल लेना पड़ता, फिर इसको काटते, फिर इसको गाड़ी में 20,000 25,000 भाड़ा दे के फिर इसको घर लाते, फिर इसको ऐसे बनाते, फिर गांव-गांव बेचने जाते। गांव-गांव खुद बेचने जाते हैं आप लोग? खुद बेचने जाते। कितने रुपए में बेचते हैं एक देते 20-25 रुपए की एक झाड़ू जाती। कितना मुनाफा हो जाता है? मुनाफा तो कहीं नहीं, बस पेट भर जाता, बस वही है। मुनाफा कहीं नहीं। ये पट्टी महंगी मिलती है, दोरी महंगी मिलती है, क्या मिलता है हमको? बस कहीं नहीं, सिर्फ हमारे धाड़ की भी नहीं निकलती है। पेट भी नहीं बराबर होगा। कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? बहुत समय से हम लोग झाड़ू का धंधा कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमने हमारे घरों के ऊपर चद्दर नहीं हम ला पाए। मतलब ये स्थिति हमारी है, इस धंधे में हमारा चद्दरों की व्यवस्था भी नहीं होती है। हमारे बच्चों को हम वहाँ लेकर जाते हैं, 6 महीने तक काटते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं तो इन बच्चों की पढ़ाइयाँ भी नहीं हो पाती है। फिर हम भी, हमारे पूर्वज भी इसी तरह, हमारे पूर्वज भी रहे, हम भी इसी तरह रह रहे, हमारे बच्चे भी इसी तरह मतलब हो गए, अनपढ़ गंवारी रहे। तो यहाँ पर क्या है, प्रशासन जो मतलब कि अपने मतलब कुछ लोग हैं जो नेता लोग हैं, आते हैं और झूठी आश्वासन दे के चले जाते हैं और करते कुछ नहीं है। मतलब हम लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। मतलब जब भी चुनाव आते हैं हम लोगों को बोलते हैं आपको आवास योजना मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। और इन लोगों ने मतलब हम लोगों को सिर्फ झूठा आश्वासन दे के हमारे से वोटिंग ले लेते हैं और चले जाते हैं, आते नहीं है। और हमारे घर पे इसी तरह मतलब बरसात के अंदर हमारे घर पानी गिरता है तो हम लोग, हमारे बच्चे और बिस्तर भी हमारे गीले हो जाते हैं, बिस्तर भी गीले हो जाते हैं। तो उन बच्चों का हमारा मतलब उस समय पे हम कभी कभी रोटी भी नहीं बना पाते हैं, भूखे ही सो जाते हैं। तो ये नाली से पानी हमारे यहाँ आ जाते, सब ये कीड़े मकोड़े हमारे घर में घुसते, कुछ भी नहीं। सब साफ करने आए भैया, आज साफ करने आए नाली, 6 महीने में साफ करने नहीं आते नालियाँ। आज साफ करने आया? नहीं आए, वो आज ही करने आए। कल आपको देखा यहाँ पर वीडियोग्राफी हो रही थी तो आपको देख लिया, तो दरोगा और कुछ वहाँ से कुछ नेता आए थे, एक नेता आया था, उन्होंने मतलब यहाँ खड़े होकर फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए ले उन्होंने कि यहाँ नाली साफ़ करते हुए फ़ोटो खिंचवाए, और उसके बाद वो थोड़ी बहुत नाली साफ़ करिए और वो चले गए। वो मतलब सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के हिसाब से दरोगा, और दरोगा ऐसा है यहाँ का कि अगर कभी यहाँ पर अपन तेज़ आवाज़ से अगर बात कर ले तो वो नाली नहीं खोदेगा, फिर वो क्या है कुछ तोड़ा फोड़ी करके चले जाएगा, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं है। हाँ कि ये नाली साफ करेंगे तो ये वहाँ का ये तोड़ो, उसके बाद सफा होएगा। तो हमने बोला कि तुम ये तोड़ोगे तो हमको बना के दो। यहाँ के जो दरोगा हैं थाने के, वो आप लोगों पर चिल्लाते हैं अगर आप लोग उनके पास कोई शिकायत लेकर जाते हैं? हाँ, दरोगे के पास कुछ शिकायत लेके जाते तो हमारे पे है ना चिल्ला चोट करते और हमको बोले ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, इसलिए हम कुछ करते नहीं है। और अगर कभी हम लेटरिन बाथरूम में अगर कभी सोच ले कि अगर कुछ भाई टाट वाट लगा के थोड़ी व्यवस्थित कर ले उसको, तो वो बनाएंगे, तो उसके लिए भी अगर कुछ करते हैं उसको फिर वो तोड़ के चले जाते, इसलिए हम करते कुछ नहीं। ये ज़मीन तो आपकी है ना, इस ज़मीन पर आप शौचालय तो बना सकते हैं, आपको शौचालय का लाभ मिला है? जो कुछ नहीं, यहाँ लेटरिन बाथरूम भी नहीं मिली हमको। आप शौचालय हम तो बाहर जाते, इधर रोडों, उधर जंगलों में जाते। लेटरिन आती, शौचालय आता तो हम उधर जाए। चलो देखो, वो देखो ये बाथरूम है हमारे, यहाँ पे पेशाब करते, सब बाथरूम यहीं पे करते। देखो ये ऐसा हाल है हमारा, बहू बेटी कहाँ जाए। ये लेटरिन बाथरूम है हमारा। 2-3 चक्कर ये देखो ये चद्दर टूटा हुआ है। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? ये बरसात में यहाँ से पानी गिरता है, ये चद्दर यहाँ से फूटा हुआ है, हमको आवास योजना नहीं मिली और ये चद्दर देखो फूटा हुआ है, यहाँ से पानी गिरता है पूरे घर के अंदर। ऐसी स्थिति हमारे घर की, ये बरसात का पानी गिरता तो देखो घर गीला रहता है ऐसा। हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला उस सरकारी आवास योजना से, हमको कोई लाभ नहीं है, सरकार तरफ से भी हमको कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसी घर की स्थिति हमारी, और हम लोगों को नहीं मिला। और बड़े बड़े 3-3, 4-4 इमारत के मकान बनाए उन लोगों को मिला हुआ है। आप चाहे तो गांव के अंदर भ्रमण करके आप देख सकते हो आवास योजना किस किस के घर पे लिखा हुआ है। उन लोगों के घर पक्के बने हुए आवास योजना में, हम लोगों के नहीं बने। इस कमरे में कितने लोग रहते हैं आप? इस कमरे में 5 लोग रहते हैं। अब नहीं एडजस्ट होता, जब भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसमें पानी गिरता, आप देखो कैसी स्थिति से अभी पानी गिरेगा तो कैसे हम सोते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मध्य प्रदेश का मामा कहते हैं,
तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि उनकी बहनें और उनके भांजे भांजियाँ कैसे अंधेरे में इन्हीं छोटे खोली नुमा घरों में अपना ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। 1000 रुपये प्रतिमाह देने की वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 1000 रुपये में वो महिलाओं को सशक्त कर देंगे। कैसे सशक्त करेंगे मुझे समझ नहीं आती। इन्होंने इनसे जब कल बातचीत हो रही थी लाडली बहना योजना के बारे में, तो इन्होंने बताया कि हमने कोई फॉर्म नहीं भरा, लेकिन ठीक है, आप बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, आप समझिए, बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। और इन व्यथाओं को बताकर हम आपसे कोई अपने चैनल के लिए सहानुभूति नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ज़रूर ये आपसे आशा करेंगे कि आप इन लोगों के लिए सहानुभूति ज़रूर रखिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यूं ही मिल जा रही हैं और इनको जो मिलनी चाहिए, जिनके लिए जिन अधिकारों के ये सबसे ज़्यादा अपेक्षित हैं, जो अधिकार इनके लिए बने हैं, वो अधिकार भी इनको नहीं मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी इनको ज़िंदगी से बहुत कम शिकायतें हैं। धूप में ही सही, पानी की गिरती बूंदों में ही सही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कितने बच्चे होंगे यहाँ पर? हम और भी लोग से बात करते हैं। हम आपसे भी कल बात हुई थी। क्या नाम है आपका? रोशनी नाम है आपका। तो अंधेरे में ही रह रहे हो? हाँ, अंधेरे में ही रह रहे हैं, लाइट भी काट के चले जाते हैं, बिल भी ज़्यादा आता है। और आज नाली साफ करके गए और कचरा यहाँ पे सामने फेंक के चले गए। थोड़ी नहीं ले जाते साथ में, बस साफ करके यहीं पे पटक के चले जाएंगे। आपने उनको बोला नहीं कि? बोला, 1000 जगह बोलते थे, एक जगह भी नहीं। बस वो नाली में से पन्नी निकाल के ले जाते और यहाँ पे पटक जाते। वो जो मोरी बनाते यहाँ पे कभी बना लेते तो उसको तोड़ के चले जाते। नगर पालिका वाले साफ करने आते कि नहीं, बड़े बड़े नेता वो साफ करके आते ना, वो चले जाते। ऐसा ही है, वो जब भी कभी नेता बड़े बड़े आएंगे, जब साफ सफाई अच्छे करेंगे ना, उसके बाद में ऐसे ही छोड़ के चले जाते। मध्य प्रदेश में हम ये बिल्कुल यही चीज़ देखने के लिए जो है हम निकले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं लगातार केंद्र में भी और मध्य प्रदेश राज्य में भी सरकार ने जो है वो सरकार लेकर आई है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो 5 घर हैं यहाँ पर, ना यहाँ पर इनको आवास योजना का लाभ मिला है, ना इनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, ना इनके घर पर सही समय बिजली भी नहीं रहती आपके घर पर। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 15-16 बच्चे। 15-16 बच्चे। तुम्हारा नाम, आपका नाम नैना था ना? सानू था आपका नाम। हाँ। कितने बच्चे हैं? 15-16 बच्चे। हाँ है, 15-16 बच्चे। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? कोई भी नहीं जाते हैं स्कूल में। कोई स्कूल नहीं जाता? कोई नहीं जाता स्कूल में, पढ़ाई नहीं होती स्कूल में। पढ़ाई होती नहीं कि आप लोगों के पास समय नहीं रहता? समय भी नहीं रहता और पढ़ाई भी नहीं होती। समय नहीं मिलता और पढ़ी भी नहीं। अभी जंगल से ये सब फड़े काट के। ये तो अभी कौन लोग आए जंगल से अभी? खड़े घाट के आए। आपका नाम क्या है? अनुष्का। हाँ। अनुष्का शर्मा को जानते हैं? नहीं। टीवी देखते हैं? हाँ। गाना वाना सुनते हैं? हाँ। कहाँ से आए? जंगल से आए हैं? हाँ। क्या करने गए थे जंगल आप? खड़े घाट में गए थे। ये जिससे झाड़ू बनाते हैं? हाँ। कितने दूर है यहाँ से जंगल? बहुत दूर है। तो इतने धूप में चले जाते हैं जंगल आप? हाँ। अच्छा, आपके साथ और कौन कौन गया था? एक मेरा नाम कुणाल है। आपका नाम क्या है? कुणाल। आप भी गए थे जंगल? इतना छोटा सा बच्चा जंगल कैसे चला गया? हाँ। डर नहीं लगता आपको? एकदम नहीं। और आप भी गए थे जंगल? आपका क्या नाम? नैना। हाँ। आप भी अभी जंगल से आ रही हैं? हाँ। वही काटने के लिए गई थी आप जंगल? हाँ। आपका मन नहीं करता कि हम स्कूल जाएं? नहीं। क्यों? झाड़ू बनाएंगे और क्या करेंगे स्कूल जाके? क्या खाए थे आज आप? दाल रोटी। हाँ। दूध पीते हैं आप लोग? दूध कहाँ से लाए थे? नहीं पीते हैं, पैसे रहते तो पीते हैं। चाय भी सुबह सुबह कभी पीते हैं, क्योंकि पैसे रहते हैं तब पीते हैं चाय। आप समझिए ना, 1000 रुपए में महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस ने कहा हम 1500 रुपये देकर जो है महिलाओं को सशक्त कर देंगे। कह रहे हैं कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देके महिलाओं को सशक्त कर देंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो जंगल जा रही हैं इस नन्ही सी उम्र में, जिनके पास की पीने के लिए दूध नहीं है, पैसे नहीं है इनके घर में कि ये दूध पिए। खैर, दूध तो बहुत बड़ी बात होगी, रहने को इनके पास जगह नहीं है। तो अब बताइए 1000 रुपये में ये किस तरीके से सशक्त होंगे? ये अपने आप में जो एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम पत्रकार हैं, हमारा काम है कहानी दिखाना।
लेकिन आप इस कहानी को देखकर ज़रूर समझिएगा कि किस तरीके से कितने पेशेवर तरीके से ये सरकार, ये सिस्टम लोगों को, आम लोगों को भी और इन लोगों को भी लगातार गुमराह करने का काम करती है। हजार रुपये का बोला है। पी लो पी लो पानी। अरे आप जो पानी पीते हैं हम वो पानी पी लेंगे। आप देखिए हॉस्पिटैलिटी, देखिए आप देखिए, फिर ये अपने आप में बहुत गजब चीज़। आप हॉस्पिटैलिटी देखिए, आप आए तो इन्होंने हमारे लिए ठंडा पानी जो है दुकान से खरीद कर ये हमारे लिए लेकर आए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो पानी आप पीते हैं वही पानी आज हम भी पी लेंगे। कम से कम जो वादे, हमारा मान रखो, इतनी दूर आए, तुम कहाँ से आए हो, हमारे मेहमान की तरह हो। बहुत शुक्रिया, हम पियेंगे पानी। ज़रा पहले आप लोग से बातचीत थोड़ा और कर ले। और क्या समस्या आप लोगों को लगता है सबसे ज़्यादा समस्या? सानू नाम है ना, सानू आप बताओ, आप क्या चाहते हो कि आप इस सरकार से, शिवराज सिंह चौहान को तो जान रहे हो आप, कमलनाथ का नाम तो सुना होगा आपने, आप तो सयानी लगती हैं, बहुत तेज लग रही हैं, क्या चाह रही हैं आप, क्या उनसे डिमांड करती हैं? अरे डिमांड तो बहुत है पर कुछ तो होता नहीं सर, इसलिए कुछ नहीं बोलते हम। नहीं, फिर भी एक सानू को अगर मौका मिलता कि मुख्यमंत्री के सामने कुछ कह पाती बात अपनी, आप मुख्यमंत्री को क्या कहते? हम कहते हैं हमारे कुटी जल्दी मिल जाता है, इसलिए। कुटी यानी घर? हाँ, घर और नाला से साफ कर देते। बाहर जाते लेटरिन के नीचे, उधर आदमी बैठते, इधर औरत बैठते, कभी बच्ची हो अकेली नहीं जा पाती उधर। शिवराज सिंह चौहान जो हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम मामा जी हैं मध्य प्रदेश के। तो हम शिवराज सिंह चौहान के जो है ना, जो भांजियाँ हैं, हम अभी उन्हीं से पहले पूछ लेते हैं कि वो अपने मामा जी को क्या कहते हैं। उधर जाते हैं, हमको शौचालय नहीं मिले, करते ही नहीं है भैया। क्या मामा जी को क्या बोलोगे? मामा जी को यही कि शौचालय बना के दे दे। अकेली लड़कियों लेटरिन जा नहीं सकती, और हम नहाने की मोरी बनाते, वो भी नगर पालिका वाले आके तोड़ के चले जाते। और अभी हमने नाला साफ करवाया शिकायत पे, तो उन्होंने बोला ये तोड़ना पड़ेगा। हमने बोला बना के दोगे, तो कहे नहीं, हम बना के नहीं देंगे। और हम उसे हमारे पैसों से बनवाए और तोड़ के चले जाएंगे, तो हम तो ऐसे पानी नाली का यहाँ पे आ जाता है बारिश में। रात में कभी बच्ची उनको लेटरिन आई तो हम कहाँ पे ले जाए? इधर आसपास जगह था, उधर बहुत दूर जाना पड़ता, उधर आदमी खुले में जाते, उधर आदमी भी चले जाते, कोई दारू वाले भी उधर चले जाते, तो अकेली बच्ची होने किसके साथ में पहुँचाए? और भारत जो है अब खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ठीक है ना? हाँ, भारत खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, विश्व गुरु बन रहे हैं हम। अच्छा, एक जरा इनकी भी सुन लेते हैं। क्या आपको अभी क्या चाहिए, क्या मन करता है आपका? कुरकुरे चाहिए आपको? और तुमको क्या चाहिए? घर चाहिए। तुम्हें भी घर चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमको तो बहुत बड़ा घर चाहिए, महल जैसा घर चाहिए। हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा अपने को छोटा ही मिल जाए वही बहुत है। बड़ा घर नहीं मिलता, अपने लिए नहीं है, वो बड़े लोगों के लिए। देख लो उधर, वो बड़े घर वालों के लिए बेटा अपने को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग जरा आइएगा। आप लोग शौचालय के लिए, शौचालय की जो योजना थी, मुफ्त शौचालय की योजना, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो बच्चियाँ, वयस्क बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, इतनी शौचालय के लिए खुले में शौच करने के लिए जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आप लोग नहीं गए क्या? गए थे हम नगर पालिका में। हाँ। बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं करते, वहाँ से भगा देते कि क्या करोगे तुम, वहाँ कहाँ बनाओगे? तो ये जमीन हमको दो थोड़ी सी, तो हम बना के करेंगे। तो आपकी है ना ये? आज जमीन हमारी अपन, बाकी वहाँ से कुछ कार्रवाई नहीं करते हमारी। और कुटियों के कागज भरे तो कोई पार्षद हमारे से 10,000 मांगता, कोई अध्यक्ष से 20,000 मांगता। उनको भरेंगे जब हमारी कुटिया पास करेंगे, उस तो में चद्दर आ जाएंगे ना अपने। तो हम चद्दर अगर 20,000 रुपये उनको देंगे, अगर 20,000 उनको देंगे आवास योजना में, तो अगर कभी अभी 5 घर वाले हम, तो 5 घर वाले अगर 20,000 देंगे तो चद्दर ही आ जाएंगे ना 20,000 रुपये के। तो वो रह सकते, उसमें ही रह सकते। अगर 20,000 उनको दे देंगे तो फिर घर मिल जाएगा, हमारा वो घर ही बन जाएगा ना उसमें। सबसे पहले की फाइलें हमारी जमा है, सबके पहले की। बाकी हमारी सुनवाई नहीं हुई। जिनने 10-10, 20,000 रुपये दिए उनको फटाफट कुटिया मिल गई। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग को क्या लगता है, क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग जिस जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आप आते हैं, इसी वजह से आप लोगों के साथ ये भेदभाव हो रहा है? क्या हो रहा है? हम जिस जाति से आ रहे हैं ना, उस वजह से यहाँ के लोग हमसे जातिवाद करने की वजह से ही मतलब हमको आवास योजना का लाभ नहीं दे रहे। आपके जाति के बाकी लोगों को ये तो लाभ मिला है कि नहीं मिला। हमारी जाति वालों को नहीं मिला। हमारी जाति से ही मतलब यहाँ जातिवाद किया जाता है, बाकी अन्य जातियों को दिया जा रहा है, हमारी जाति वालों को नहीं दिए। हमारी जाति वालों को सिर्फ एक बंदे को मिली, बाकी किसी बंदे को नहीं मिली। हमारी समाज जो बरगुंडा समाज है, उन समाज वालों से जातिवाद करने के बावजूद इसीलिए नहीं मिल रही कुटी। हम जाति में अलग आ रहे हैं बरगुंडा समाज के, इसलिए हमको नहीं मिल रही है। हाँ, बहुत देर से खड़े हैं आप लोग, एकदम शांत खड़े हैं। करके आए, अभी हाल
साल हाँ, हम काम करने गए थे। क्या नाम है आपका? दीपाली गायकवाड़। दीपाली गायकवाड़, आप काम करने के लिए गई थी, कहाँ काम करने के लिए गई थी? भंगार में। भंगार में? हाँ। क्या काम है भंगार, क्या जगह है? भंगार छाटना पड़ता है, लाइनोन छाटना पड़ता है। लाइलोन छाटते, क्या है? लाइलोन छाटते, लाइलोन। नायलॉन? हाँ। भंगार यानी कि फैक्ट्री है? प्लास्टिक। भंगार का काम वो करते हैं ये लोग, कचरा पेटी से अभी ये लोग कचरा हाँ। छाट के जो नायलॉन जो छाट हाँ। कर आ रहे हैं ना, वो करके आता है। कितनी कैसे दिहाड़ी पर आप काम करते हैं कि आपको प्रति माह वहाँ पर हर महीने पैसा मिलता है? 150 रुपये रोज के करने जाते हैं। 150 रुपए रोज? क्या नाम है आपका दीदी? ज्योति। ज्योति नाम है आपका। और सर ये थोड़ा इधर अभी आप भंगार से काम आप कभी स्कूल गई हैं? नहीं गए थे पहले, अब छोड़ दिया। कितनी क्लास तक पढ़ी हैं आप? 6ठी तक। 6ठी तक। क्या उम्र होगी आपकी? हमारी 17 साल। 17 साल उम्र है। आपको सरकारी योजना जो बहुत सारा मिलता है, जो सुकन्या योजना थी, लाडली बहना योजना, कहीं नहीं मिला, कहीं भी यहाँ नहीं पर किसी को नहीं किसी को कोई का भी नहीं बना। उनके भी नहीं मिल रहे कहीं अभी तो। हमारी जाति की वजह के लिए मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं यहाँ के? नहीं। अच्छा सल्ला नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी हाँ, ये अच्छा आदि तो अच्छे वही। शिवराज सिंह चौहान है आपके मुख्यमंत्री, कहते हैं कि हम मामा हैं सबके, तो मामा जी को आप क्या बोलना चाहेंगे? मामा जी से क्या मांगती हैं आप? क्या मांग रहे हैं? हम हमारे घर छोटे, हमको भी घर बड़े चाहिए। हमारी भी इच्छा होती है अच्छे रहे, शौचालय हो हमारे घर में, अच्छा मकान हो हमारा, तो हम भी जो लोग रहते हैं वैसे हम भी चाहते हैं कि हम भी अच्छे मकान में रहना चाहते हैं। यही तस्वीर है कुल मिलाकर। कलेक्टर, डीएम, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए अभी भी शौच करने के लिए जो है खुले में जाना ही एकमात्र उपाय है। ये सारे नाम उन लोगों के लिए बहुत बड़े हो जाते हैं जिन लोगों के लिए ज़िंदगी जीने का मतलब यही है कि नाली के बगल में छप्पर डाल दो, पत्ते वो जो प्लास्टिक है वो डाल दो, उसी के नीचे रहो। तो ये सारे नाम, ये सारी लाडली बहना योजना, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ आकर फर्जी साबित हो जाती हैं। यही तस्वीर थी, चूँकि हमने इनसे वादा किया था कि हम जो है कल आएंगे और आपकी जो कहानी है वो लोगों तक दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम उसी वादे को निभाते हुए आज यहाँ पर आए थे। हम में यही क्षमता है कि हम इस कहानी को जो है पहुँचा सकते हैं आप तक, और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस कहानी को कितना ज़्यादा आगे लोगों तक पहुँचाते हैं कि ये उन लोगों तक भी पहुँचे जिन लोगों को ये अधिकार है कि इन लोगों को जो सुविधाएं हैं, इन लोगों को जो शौचालय हैं, जो घर हैं, वो इन लोगों को मुहैया करा पाएँ। आप पब्लिक वाणी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ भारत सूरज।